दोस्तों, जैसे कि हमारी सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, मैं कभी दुनिया में दो भाई था। मेरा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी, मेरा भी बेटा है, बहू। बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर के, साथ में मेरी पत्नी को भी लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था। और मेले से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। सौभाग्य से मेरा भतीजा उसमें मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया। पुनः इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सकता। दोस्तों, मेरे पास 200 बीघे जमीन भी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ मेरे को दे रखा है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा न लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटा, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। ठीक है दादा। बाबूजी, क्या बात है? क्या बेशक तो मुझे बुलाई हूँ? हाँ बेटा। दोस्तों, यही है मेरा बेटा। ये सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और ये खुद खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन जरा सा भी उफ नहीं करता है मेरा बेटा। अगर औलाद किसी को भगवान दे तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे समर सिंह जैसा औलाद सबको नसीब हो, जो ऐसे बेटे को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? और समर सिंह बेटे सुनो जरा समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें का। तुम्हें बताना चाहता
बेटी समर, मेरे भतीजे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी दुनिया में माता पिता नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम उसे एक भाई सरीके ही मानोगे। और देखो ये तुम्हारी माँ है, इसे दिखलाई नहीं देता है, इसको एक सहारे की जरूरत है। बेटा अपनी माँ का कभी दिल मत दुखाना बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना हो तो हम बच्चों का धर्म है। हाँ बेटा। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की, तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। बाबूजी विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटी मैं ये चाहता हूँ, लेकिन विमल अभी तक आया कि नहीं कॉलेज से? उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों से रुक गया हो। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, आता ही होगा। हेलो, इसी के साथ साथ आ गए हमारे भाईजान फौजी साहब, अमान फौजी साहब, जो कि ग्राम सभा पूरे फकीर शाह के रहने वाले हैं, जो कि बॉर्डर से छुट्टी आए हैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए। इस सीन को देखते हुए 500 के नोट से 151 रुपये का पुरस्कार। धन्यवाद। बड़े बाबूजी ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो इस तरह आप लोगों के एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है। आज आप लोगों के एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबूजी आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया। गया परिभाव की यहाँ पर मौजूद है। बड़े बाबूजी हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, मैं पहले ही जानता था। क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं पाता है तो भाभी के बगैर परेशान रहता है।
और तेरी भाभी जब तक तुझे नहीं देखती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। तू जब भी घर स्कूल से आने में लेट हो जाता है तेरी भाभी भागते हुए मेरे पास आती है और बार बार यही प्रश्न रखते कि मेरा देवर अभी तक तो नहीं आया। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। अभी इस समय वो क्या कर रही है बतलाएगा, मैं नहीं बतला सकता। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया आप यही बतलाएं कि इस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर हैं? केवल तुम्हारी भाभी घर में अकेली है और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत परेशानियों का सामना कर रही है इस वक्त। लेकिन हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है मेरा देवर कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, बोलिए कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई का क्या हाल है भाई? बड़े भैया दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वाह मेरे भाई, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। धन्य मेरे भाई, हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं पीने देगा। नहीं बड़े भैया, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना करके इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, हम भोजन करेंगे। दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन हम इसे बहू नहीं कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबकी खिदमत करती है, सेवा करती है, कपड़े धुलना, समय से खाना तैयार करना, खिलाना पिलाना और विमल को भी समय से कॉलेज भेजना, ये सारा काम अकेले करती है। लेकिन जरा सा भी शिकवा शिकायत इसके लबों पे नहीं होती। ऐसे बहू को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटे चलो आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। सर जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में एक मेरा दोस्त रहता है। किसी ज़माने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, बहुत पहले की बात है। वो मुझसे भी ज़्यादा एजेड है और इस समय वो नासाद है, बीमार है। वो मुझे देखने के लिए बुलाया है, इसलिए जाना जरूरी है। स्वामी जी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो स्वामी जी जाओ। आप ये कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं? बड़े बाबूजी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। और माँ बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई परदेश तो नहीं जा रहे हैं कि साल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। और आपकी देखभाल करने के लिए हम 2 भाई हैं और भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटा विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। जब से इसने मेरे घर में अपने कदम को रखा है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया। और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक इसने नहीं किया है, कभी इसका पेट नहीं भरा है। जिस्म 2 हैं लेकिन जान एक है। ये हम दोनों के बीच का एक आगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ,
मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कहिएगा। नो, मैं बुढ़ऊ नहीं हो सकता हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरी भुजाओं पे दो दो हाथियों की ताकत है। मैं तो बिल्कुल एंगेज हूँ, नौजवान। दो दो हाथियों की ताकत है तो मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं बड़े बाबूजी? जिस बाप के पास दो दो औलाद हो और अपनी बराबर के हो, सहारा देने लायक हो, तो बाप बूढ़ा कैसे हो सकता है? विमल आज नहीं जानते थे, आज बाबूजी जानते हो क्या करके आए? क्या बाबूजी आज बहुत भी खुश थे। मैंने देखा था कि आज क्या क्या हो रहा था बाबूजी के साथ में। एक बात विशेष तौर से मैं तुम दोनों बच्चों को बताना चाहता हूँ। मेरे घर की एकता और अखंडता को बना करके रखना। जब तक मेरे जिस्म के अंदर ये सांस चलेगी, हमारे घर में दो टुकड़े नहीं होंगे, दो चूल्हे नहीं जलेंगे। और कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन इस घर के अंदर दो चूल्हे जलेंगे, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। नहीं बड़े बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे, हमेशा एक डोर में बांध कर रखेंगे। और बड़े बाबूजी, हमारे घर के जब सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम बने रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे इधर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हमारी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे घर द्वार। हेलो, कैसो दोनों भाई एक में जुटे हो आया और कोची पेटी तो शुरू की हो। पागल हो गए हो क्या? अरे यार, ये सिर्फ हमारी भाभी नहीं हाँ, बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसिया। भैया, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। जिस तरह पहले शब्द माँ में माँ का आता है, उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का है। आता है, इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। भाभी माँ, आप ये बतलाए कि आपने मुझे रोक क्यों लिया? मौसम बना है, ओए, खाना खावा वाला। मार बाबूजी सब लोग हैं, वो ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। आनी मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। आज डबल डोज परी आंखें निकल जाएगी। किस चीज का डबल डोज? देवरानी आज कहाँ कहाँ ध्यान दे हो, एमा ध्यान दे को मजाक करने की तुम्हारी आदत नहीं जाएगी क्यों? और कहाँ जाएगी? भाभी माँ, ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, अभी बात बात में नाराज हो जाएंगे। का बनाए हो? तुम क्या खाओगे? हम तो खा बिरयानी। क्या? बिरयानी। ये क्या चीज है? किस चीज से बनता है? बिरयानी नहीं जानते हो? आज तक मैंने कभी नहीं खाया है। अरे बिरयानी न खाओ समझो कुछ न खाओ। अच्छा, आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बना दो पंजाबी बिरयानी। इसे भी खाते हो क्या? हम तो पंजे खाए दिए तो अखना पखना सब चबा खा। छी छी, कितने गंदे इंसान। हाँ भैया, हम तो खना पखना खाई थी तो अचौनी पचौनी सब खा जाते। भाभी जी, आज के बाद इनको अपनी घर की थाली में भोजन नहीं देना इन लोगों को। वैसे नहीं देते क्या? भोजन थाली में कहाँ? फिर किस चीज में खाते हो? बबूर के दोनवा में। हाँ, तुम्हारी बीवी बैठे दुकान पर यही तो कर रही होगी ना? भाभी माँ,
आज जिस तरह आप मुझे माँ की ममता दे रही हैं, इसी तरह हमेशा आप अपनी माँ की ममता देती रहना, और ये अपने आंचल का पल्लू कभी हमारे सर से मत हटाना। देवर जी, मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कहीं मेरी देवरानी आ जाए और तुम अपनी भाभी को न भूल जाओ। सारी खुदाई एक तरफ, देवर भौजाई एक तरफ। सिर्फ देवर भौजाई नहीं, पूरा परिवार एक तरफ। एक तरफ नहीं भाभी माँ, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं। वाकई में जब से हमारी भाभी माँ हमारे घर में आई हैं, बिल्कुल लक्ष्मी का वास हो गया है। हाँ भाई, जब से तुम्हारे घर में आई तुम्हार घर सुधर गया भाई। हे भैया, क्या है? लक्ष्मी जी का कौन दिन हमारे घर का ले चलो यार। किस लिए? हमारे खेते में 2 बीघा में ऊसर फुलान है यार, बोलवा धरा दियो, शायद सास बाल गरे हो जाए। मतलब हम अपनी भाभी माँ को तुम्हारे खेतों में घुमाए क्यों? खेतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हो सकता है कभी घर की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो घरे ले आओ, हमारे घर में धान बहाराई पड़ी। बहराई परी। आज भी आवाज लगा रहे थे, दोनों लोग घर के अंदर थे, बाहर निकलने की बोल नहीं सके। पता नहीं तुम कितनी टाइम आवाज लगाओ तो हमारे कट्टा सिंह भाई से पूछिए कि आवाज लगा रहे थे कि नहीं। वही तो लगाए हुए, लेकिन तुम 2 जने कब लगा हुआ था हमारे, वो तो यही पे उतार रहा। लगाया था आवाज, भैया आपने सुना नहीं था। लगाओ? जी हाँ, वही गड़िए भर में लगा लिया। भाभी जी, हर साची को